मैंने डॉक्टर ईशान शिवानंद की बुक द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी के चैप्टर 3 को खोला और बहुत अच्छी लाइंस मिली मुझे। क्या बढ़िया चैप्टर है ये। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि अगर मेरे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं किसको पहले वो करूँगा, गुरु को ही करूँगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद से मिलाया है। इसी चैप्टर में आगे ईशान जी ने बताया कि इस जन्म मरम का चक्कर जो है, ये सब पैदा किससे होता है? अज्ञानता से। और अज्ञानता कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। पहली अज्ञानता तो है मोह, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से। अब मोह भी हमें समझ नहीं आता, कई बार हम किसी का अप्रूवल माँगते हैं एक्सेप्टेंस पाने के लिए, ये भी क्या है? उसके पीछे जाना एक्सेप्टेंस के लिए, ये भी क्या है? मोह है। माया वह भ्रम है जो हमारी धारणा, इच्छाएं और बाहरी रंग रूप से पैदा होता है, लेकिन गहरी दृष्टि से देखें तो सबके पीछे एक ही चेतना और अस्तित्व है। और जब हम इसे अनुभव कर लेते हैं तो क्या है, ये पर्दा हट जाता है माया का, और धीरे धीरे हम अपने आप को संसार से अलग नहीं जानते और अपने को मुक्त कर पाते हैं। मुझे ये चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये सब क्या है? मोह है। और दूसरे तरह का मोह जो है वो क्या है कि जब हम ये मान लेते हैं जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, जो हमें सामने दिख रहा है वही सत्य है, ये भी भ्रम है। ठीक है, इस भ्रम जो है में अगर साधक रहता है तो वो समाधि में जाने से बाधक बनता है ये भ्रम। समाधि के समय कोई भी प्रावधान नहीं होता, वहाँ कोई समय का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, आप समय से पार जाते हैं समाधि में, वहाँ केवल शांति है। आप अमर चेतना, इमॉर्टल कॉन्शियसनेस जो है उसमें होते हैं, और वहाँ सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते, और जो चेतना होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। जिन्हें तुम्हारी धारणा में वास्तविक मान लिया था, वो सीमाएं जो हैं वो सब खत्म हो जाती हैं समाधि में। और तीसरा भ्रम क्या है कि जीवन का उद्देश्य जो है ये इंद्रियों को तृप्त करना ही है। इस भ्रम से निकलने के लिए हमें जानना होगा कि हम अनंत हैं, और हमें ये कल्पना करनी होगी पहले कि मैं ब्रह्मांड का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्मांड हूँ। बूंद समुद्र से अलग नहीं है, मैं और ब्रह्मांड एक हैं, मैं प्रकाश के साथ एक हूँ। फिर इस चैप्टर में ईशान जी बताते हैं कि जब बाबा जी जो थे उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा तो बाबा जी के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। और एक बार अपनी बाबा जी ने अपनी माता से पूछा कि भाई मैं और लोगों की तरह, मेरे पास खिलौने क्यों नहीं हैं खेलने के लिए? तो उनकी माँ ने कहा कि उन लोगों और तुम में यही फ़र्क है कि तुम्हारे पास पिता नहीं है, उनके पास पिता हैं। और तब से ही शायद बाबा जी ने मन मन ही निश्चय कर लिया था कि वो हर बच्चे को जो है एक प्यार देंगे पिता का। और आपने देखा भी होगा बाबा जी को बच्चों से प्यार करते हुए, उनको खिलौने बांटते हुए। पिताजी के बाद जो बाबा जी के भाई थे उन्होंने अपना पिताजी का भार संभाला। और वो भी क्या है, एक दिन बहुत बीमार पड़ गया अचानक, और साधनों की कमी के कारण डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इन्हें घर ले जाइए। अब सबने घर में आके जो है उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बचेंगे भी। पर बाबा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ तो भगवान रास्ता दिखाइए, है ना? बाबा जी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और अचानक बाबा जी की ये पुकार, ये शुद्ध भावना की पुकार जो है भगवान ने सुन ली, और अचानक उनके घर पर जो है दरवाज़ा खटकाया और एक साधु ने कहा कि मैं भूखा हूँ। तो उनकी माँ जो है उन्हें रसोई में ले गई और खाना खिलाया। और उन्होंने साधु ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? तो माँ ने बताया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो साधु फिर बाबा जी की माँ के पास आके कहते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो बाबा जी की माँ कहती हैं कि मेरा बेटा जो है, पुत्र जो है वो बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने क्या है जवाब दे दिया है। तभी वो जो साधु हैं वो मेरे भाई को, बाबा जी के भाई को एक कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही वो उनको एक कमरे में लेके जाते हैं तो पूरा कमरा जो है तेज प्रकाश पुंज से भर जाता है, और सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे ओझल होने लग जाती हैं, जिसमें उनका जो भाई लेटा हुआ था वो भी ओझल हो जाता है उस प्रकाश में। इतना दिव्य प्रकाश पुंज होता है।
और जैसे ही वो प्रकाश जो है वापस साधु के हृदय में जाता है, तो वैसे ही वो उनके भाई दिखने लग जाते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं माँ कहाँ है और मुझे भूख लगी है। ये देखते ही बाबा जी उन साधु के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो बाबा जी कहते हैं कि मेरा नाम जो है जगन्नाथ है और अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं प्राचीन शिव योगियों की वंश परंपरा की अंतिम जीवित कड़ी हूँ। बाबा जी बड़े भाव से कहते हैं कि अगर आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं तो आज से आप मेरे भी गुरु हैं, मुझे भी सत्य का पथ दिखाइए, मुझे भी जो है मार्गदर्शन दीजिए। बाबा जी जो हैं कि मम्मी से जगन्नाथ जी आज्ञा लेते हैं कि क्या मैं इनको लेके जा सकता हूँ शिक्षा देने के लिए। तो उनकी माँ बड़े भाव से कहती हैं हाँ आप ले जाइए इन्हें और जो आप बनाना चाहते हैं इन्हें बनाइए। यहाँ से बाबा जी की जो है आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। ये जो माया, बंधन, ये इल्यूजन, अटैचमेंट, बॉन्डेज जो है ये हर जगह है। ईशान जी कह रहे हैं कि इन अगर हम अपनी चेतन सोच को छोड़कर, ठीक है, दो विचारों के बीच शून्य में प्रवेश करते हैं, तो हम जो हैं इस बंधन से, इस अज्ञान से, इस मोह से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसको पल में ही झटक सकते हैं अज्ञान और मोह को और अपनी स्वतंत्र चेतना को अनुभव कर सकते हैं। नमः शिवाय।